हमारा जो प्रेम था वो सब का सब बट गया। जगह जगह प्रेम का बंटवारा हो गया। कुछ उसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया। पहले तो हमें प्रेम का भंडार था, लेकिन जब हम नाम से धुनी से अलग हुए तो हमारा जो हमारे पास प्रेम था हमने बिखेर दिया, फैला दिया। क्योंकि जहाँ जहाँ जन्म लोगे वहाँ फैल जाएगा, फिर वहाँ से हटोगे दूसरी जगह जन्म लोगे वहाँ बटेगा। इसी तरह से कितने युग और जन्म मरण होते बीत गए, तो जो प्रेम था वो सब अब खाली आवाज का प्रेम रह गया। और ये प्रेम किसी का नहीं। कोई कहे मेरा प्रेम उससे 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 कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक लवलेस बात, वो भी स्वार्थ, बाकी प्रेम खत्म हो गया। अब प्रेम जो है वो कैसे, मतलब ये का इकट्ठा होगा। अगर प्रेम आपका इकट्ठा हो जाए तब फिर क्या देर लगती है। प्रेम भाव चाहिए, भेद अभेद बनाए। प्रेम चाहिए, वो भेद बना लो। सफेद कपड़े पहनो, काले पहनो, पीले, तो उससे कोई
1000 जनरल पैरों, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो अंदर का रास्ता है। तो प्रेम भाव चाहिए भेद अनेक का, भाव एक रहे पास और भावे बनने का। तुम घर में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाहर चले जाओ तो कोई फर्क। प्रेम वापिस लौटना चाहिए, वो इकट्ठा होना चाहिए, और बिना महात्माओं के प्रेम इकट्ठा होगा नहीं। अब यह है कि जितना जितना आप सुनते जाते हो उतना ही लगाव कम। सत्संग सुनते हो लगाव सब चीजों से कम हो रहा, अपने आप को पता चलता है कि लगाव कम हो रहा, और स्वार्थ का लगाव फिर छूटता नहीं। तो धीरे धीरे सत्संग सुनते 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 स्थिति को सामने देखते देखते कि मैं देखो जिस तरह से ये लोग जा रहे वैसे हम भी चले जाए। तो इस मनुष्य मंदिर में बैठकर मालिक को याद करें और उस नाम को प्राप्त करें। तो धीरे 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 चाहे एक दिन में धीरे धीरे कर लो या 10 दिन में कर लो, 10 महीने में कर लो, वैसे काम सब धीरे धीरे होता है। तो जितनी जल्दी बाहर से आपका सिमटा हुआ कि प्रेम के साथ जुड़े, और प्रेम है धुनी नाम, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को आवाज कहते हैं, और उसी को साधारण शब्दों में बाजा सब समझ में आ जाएगा, और उसी के साथ जुड़ने से प्रेम का खजाना मिल जाता है। और जब वो प्रेम मिला तो ये सब खत्म, प्रेम सबसे मिटा है, और फिर वापस अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त किया। इसी के लिए तो सत्संग किया जाता है कि बिखरा हुआ प्रेम वापस आ जाए, और जहां से छोड़ा वहीं, और जिसको छोड़ा वो जोड़ दे। अब वो महापुरुष हो तो जोड़ेंगे, और आपने छोड़ दिया, अब वो नहीं मिलेंगे तो जुड़ेगा नहीं, वो प्रेम वापस नहीं मिलेगा, और वो मिल जाएगा तो प्रेम वापस मिल जाएगा। तो जब सिमट जाता है तब शक्ति का तब प्रदर्शन होता है, अपने आप को खुद पता चलता है। ऐसा नहीं कि अब कोई चीज अपने आप को मालूम न हो, खुद मालूम होती जाती है अपने आप, क्योंकि वो तो सत्य ज्ञान है, सत्य बोध है, सत्य का दर्शन है, सत्य को आप सुनते हैं। तो प्रेम चाहिए, तो प्रेम जो है बता दिया था। अब बच्चों को फंसा दिया, जहाँ जहाँ बच्चे हैं, रिश्तेदार है, ये वो है, इसमें उसमें सब डाल दिया आपने, और प्रेम तो आपका मारा मारा फिर रहा। काम में तो जब आएगा जब इकट्ठा हो जाएगा तब। तो सत्संग के सब महात्माओं ने जंगल में रहते थे, और जब जैसे आदमी इकट्ठे हुए तो उनकी जरूरत पड़ी, क्योंकि पहले तो झोपड़ी में रहते थे। एक जंगल में साधारण झोपड़ी, उसमें भजन करते हैं, लोग आने लगे। तो बरसात है, गर्मी है, जाड़ा है, तो आप भारत कहाँ बैठेंगे, वही तो अपना बना दो। तो दल में महात्माओं के जंगल हो कहीं हो, फिर वही एक आश्रम बन जाते। यहाँ क्या था, कुछ नहीं था, खाली जमीन पड़ी थी, और हमने भी कुछ नहीं बनाया था। जब आप आए तभी ये सब ऐसे सब जगह ऐसा ही है, जहाँ जहाँ महात्माओं के जंगल में रहे और लोग आने लगे तो वहाँ कुछ बना, बस ये वही आश्रम हो जाता। गोस्वामी जी महाराज अपने घर से निकले, वो काफी गए, लोगों ने झोपड़ी डाल दी, जंगल में रहते रहे, और फिर जब वहाँ आने लगे तो उनका बना लो भाई, तो जब तुमको याद रहता तो बना लो, तो फिर आश्रम हो जाता था। सब जगह ऐसा ही होता है। असल में चीज ये है कि वहाँ तीनों चीजें रहती हैं, सत्संग और सेवा और वचन, ये मुख्य चीज है। ये तीनों चीजों में सार है, और फिर असली सत्संग और भजन हो जाता है। सेवा तो भजन में लगने के लिए, वो तो उसका एक आधार है। जैसे हम लोग काम करते हैं तो घर में तो लोग बाल बच्चों को खिलाते,
वो पुण्य नहीं होता, वो पुण्य नहीं है। वो कोई अगर आ गया अचानक जिसको आप जानते नहीं, आपने उसमें रोटी में से उसको दे दिया, वही है पुण्य। उसको खिला दिया, एक रोटी दे दी, कोई भीख मांगने वाला या कोई भूखा आ गया और आपने समझ लिया भूखा, या उसने कह दिया कि हमको भूख लगी है तो खिला दिया, आप यही पुण्य है, ये पुण्य होता है। और जो बाल बच्चों को खिलाते, रिश्तेदार खिलाओ, वो पुण्य नहीं होता है, ये पुण्य है। वो तो लेन देन, ये पुण्य, ये परमात्मा में जुड़ेगा। जब भी जुड़ेगा, इसी को कहते हैं कि शुभ कर्म, ये शुभ कर्म होता है। परमात्मा शुभ कर्म इकट्ठे हो जाए, जुड़ जाओ, तो ऐसा इसीलिए सेवा कराई जाती कि सेवा होती पर सेवा। घर के काम होते हैं तो घर के लिए, अपने लिए, लेकिन जो सेवा होती है जिससे कोई मतलब नहीं, वो कौन आएगा कौन नहीं, वो आया था वो पर सेवा, तो फिर वो फिर भजन में जुड़ जाती है, वो भक्ति में आ जाती है, उसमें सहयोग मिल जाता है। इसलिए महात्माओं ने इसमें रखा। वैसे ये कह देगा चल सत्संग करो, भजन करो, तो वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि निर्मल होना जरूरी है। निर्मल नहीं हो गए तो फिर इससे निर्मल हो जाते हैं, इससे पवित्र अनपवित्र होते, मन बुद्धि भी पवित्र उत्साह से करते हैं। जो लोग सेवा करते हैं इन दिनों में अगर नए नए आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर बहानेबाजी करते हैं, लेकिन ये है कि जो आते हैं सेवा उत्साह से करते हैं, वो उसी का फल है। और तुमको जबरदस्ती करा जाए वो नहीं, उत्साह से कि भाई जो आदेश हो गया वो उत्साह से करेगा हमारा है, तो फिर उसका फल मिलता है। और डंडा लेकर के जुटे तो वो उसको कहती है, वो तो कुछ तो पुलिस भी हड़कार देती है, वो कुछ नहीं, प्रेम से, प्रेम भाव से सेवा की जाती है। इन सब के महत्व है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है, ऐसा वैसा नहीं समझना चाहिए, ये बड़ी से बड़ी चीज समझनी चाहिए। और सत्संग में सुनने को मिलेगा। इसलिए संसार से जितना आप उधर से आते हो तो इधर का लगाव बनने लगा। पहले तो नहीं था, चलो भाई वहाँ चलेंगे, चलो सेवा कर आएंगे, ये तो रोज ही देखते हैं, चलो वहाँ भी देखें, ये तो रोज करते हैं, चलो चलो वहाँ भी कर आएंगे, सेवा भाव करें, तो वहाँ भी शरीर से करते थे, यहाँ भी चले। अब यहाँ सत्संग हो जाए, वहाँ तुम 4 घंटे करो, वो बात नहीं बनेगी। यहाँ तुम 10 मिनट करो, भजन तो बात बन जाए। चीज असली चीज ही है, यही तो बात होती है कि आदमी वो भूल जाता, यहाँ सब चीजें याद आ जाती, क्योंकि सत्संग सुनना सब याद आता। इसीलिए तो कहते हैं कि खेत में पानी देते हो, जब जमीन सूखने लगे तो पौधा सूख जाएगा, फल नहीं लगेगा, तो पानी दे दो। तो सत्संग पानी है कि सूखने जा रहा और सब भूल जाएगा, फिर कुछ करेगा नहीं, तो जल्दी से चलो सत्संग चले, तो सत्संग में पानी लग गया, फिर आराम हो गया, फिर करने लगा, फिर वो आ गई, फिर इच्छा जाग गई, फिर वो उसको याद करने लगा। तो एक बार सत्संग जब मिले तब दौड़े, और जहाँ कहीं भी मिल जाए वहाँ दौड़ जाए और सत्संग सुन ले, तो ऊंचाई होती है। कहते हैं सत्संग जल जो कोई पावे, मलाई कट जावे, जल में जल बांध लूंगी मलाई उतरती है। आपको पता इसलिए नहीं चलता, जब उतर जाएगी और आँख खोलेगी तब पता चलता है कि वो बहुत मैल था। उस वक्त बोध होता है कि जीवों पर कितना मैल लदा हुआ कर्मों का। तो इसलिए दुनियादारों से आप ना कच्चे, और कुछ नहीं है तो सत्संग में तो पढ़े, सत्संग तो सुन रहे हो, उसकी तो याद कर रहे हो। और कभी कभी बन जाता है, कभी नहीं बनता, कभी करते हो कभी नहीं करते हो, वो तो अपनी थोड़ी सी दृढ़ता की कमजोरी है। नहीं अगर दृढ़ता कर लो कि हमको करना ही है रोज, तो फिर रोज की आदत पड़ जाएगी। घर में अगर किसी चीज की आदत नहीं है, उसको नहीं करते हो, आदत बन जाएगी तो उसी को करने लगते हो। ऐसे भजन है, कभी करते हो कभी नहीं करते हो। अच्छा, कभी सुमरन किया कभी नहीं किया, कभी ध्यान किया कभी, और किसी दिन सब छोड़ दिया। ऐसा होता है, इनमें बैठे ऐसा करते, कभी सब छोड़ देते,
पहले वो संसारी काम कर लेंगे था, इसके लिए सत्संग चाहिए। तो सत्संग में मतलब ये कि तब वो जागृति हो जाती है। तो कहते हैं हमने बड़ी गलती की, हमको तो समय वहाँ भी था, हमने किया नहीं, हम मतलब आलसी रहे। तो फिर करने लगता सत्संग से बड़े कौन है। सत्संग तो कभी चुपना ही चाहिए। और जो लोग पास रहते वो हमेशा सतर्क होकर के रहे, वो कभी पहचान नहीं पाते, क्योंकि रोज का रहना होता है। और सतर्क रहेंगे तो पहचान पाएंगे, और नहीं रहेंगे तो वो काफिल रहेंगे। और जो इक्का दुक्का आते हैं, एक दिन 2 दिन के लिए 10 दिन रहे, तो वो तो बेचारे जानते नहीं रहने के नहीं, तो उनके ऊपर विशेष दया रहती है। और जो रहते हैं वो मतलब है वो लापरवाही कर जाते हैं। तो सतर्क रहना चाहिए। बात पहचान में चिराग के नीचे अंधेरा होता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे चिराग के नीचे अंधेरा। अब स्वामी जी महाराज को सब थोड़ी पहचान लेते थे, और कोई अंधेरे में रहते थे। यही बात है, सब सतर्क होशियार रहना चाहिए। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। चलो थोड़ा भजन बैठ जाओ, बैठो भजन करो। जय